भक्तों, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी बनी रहती है? क्या पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता? क्या बार बार कोई ना कोई खर्च अचानक सामने आ जाता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का यह पवित्र शुक्रवार आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें बताता है कि जीवन में माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं टिकती? हमारी कमाई बढ़ती क्यों नहीं? और जो मिलता है वह भी हाथ से निकल क्यों जाता है? प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए। आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य, औसैव्य और शुभ अवसर है जिस दिन माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्तों के जीवन में धन, वैभव और सुख का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता समाप्त होने लगती है और समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। कमाई होती है लेकिन बचत नहीं हो पाती। घर में बिना कारण तनाव और चिंता बनी रहती है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं हो पाती। एक अत्यंत आवश्यक बात ध्यान से समझ लें। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी देवी देवता की कथा को अधूरा छोड़ना उचित नहीं होता। जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ देता है, उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस पावन कथा को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनें। एक छोटी सी प्रार्थना, यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, जय माता लक्ष्मी, और अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करके इस दिव्य कथा में स्वयं को समर्पित कर दें। तो भक्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं उस पावन कथा की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे माता लक्ष्मी की कृपा से एक साधारण जीवन भी धन, सुख और समृद्धि से भर सकता है। भाग 1, दरिद्रता से संघर्ष करता एक भक्त और माता लक्ष्मी का पहला संकेत। प्रस्तावना। बहुत समय पहले एक शांत और साधारण गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता, खेतों में काम करता, मजदूरी करता, फिर भी उसके घर में कभी भी धन टिकता नहीं था। उसके घर में अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती कि कई बार उसे और उसके परिवार को आधा पेट भोजन करके ही सोना पड़ता था। उसकी पत्नी और संतान भी उसी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते और कहते, माधव चाहे जितनी मेहनत कर ले, इसके भाग्य में तो केवल गरीबी ही लिखी है। ये बातें सुनकर माधव का मन दुखी हो जाता, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत और विश्वास को नहीं छोड़ा। उसके हृदय में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि एक दिन उसके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। दरिद्रता की गहराई और संघर्ष। एक दिन ऐसा आया जब माधव के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अब हम क्या करें, घर में कुछ भी नहीं बचा। माधव कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता बचता है, भगवान का। उस दिन पहली बार उसने मन से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। वह पास के मंदिर गया जहां माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन वहां की शांति और वातावरण में एक अलग ही दिव्यता थी। माधव ने खाली हाथ ही वहां दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरे जीवन में भी एक बार कृपा कीजिए।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहला संकेत। उस रात जब माधव अपने घर लौटा तो थका हुआ होने के कारण जल्दी सो गया। नींद में उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक अलौकिक स्वर गूंजा, सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। माधव अचानक जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल सपना था या कोई संकेत। अचानक मिला अवसर। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे अपने काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। गांव के कई लोग उसके पास गए, लेकिन व्यापारी की नजर माधव पर पड़ी। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई दिखाई देती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? माधव ने बिना देर किए हां कह दी। यह उसके जीवन का पहला ऐसा अवसर था जहां उसे स्थिर काम और अच्छा धन मिलने की उम्मीद थी। धन आया, लेकिन टिक नहीं पाया। कुछ ही दिनों में माधव को काम से अच्छा धन मिलने लगा। घर में पहली बार खुशहाली का माहौल दिखाई देने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन जब वह अपना कमाया हुआ धन लेकर घर लौट रहा था, रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और सारा धन छीन कर भाग गए। माधव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे माता, क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? आस्था की अग्नि परीक्षा। उस घटना के बाद भी माधव ने हार नहीं मानी। उसने फिर से काम शुरू किया। अब उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। वह हर शुक्रवार मंदिर जाता, दीपक जलाता और माता माता लक्ष्मी का स्मरण करता। उसके मन में अब एक ही विश्वास था, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा। दिव्य अनुभूति। एक शुक्रवार को जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है। उसके मन में एक स्पष्ट भावना उत्पन्न हुई, धैर्य रखो, समय बदलने वाला है। माधव ने आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भाग 1 का समापन। इस प्रकार माधव के जीवन में पहली बार माता माता लक्ष्मी का संकेत मिला। हालांकि उसकी कठिनाइयां अब भी समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन अब उसके भीतर एक नया विश्वास जाग चुका था। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर में प्रवेश करने लगती है। भाग 2। अचानक मिला धन, विश्वास की डगमगाहट और माता लक्ष्मी की अगली परीक्षा। प्रस्तावना। भक्तों, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, तब सबसे पहले मनुष्य की आस्था और धैर्य की परीक्षा होती है। माधव के जीवन में भी अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। हालांकि कठिनाइयां अब भी समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास जाग चुका था कि कुछ अच्छा होने वाला है। नया काम और नया अवसर। माधव ने उस व्यापारी के साथ अपना काम फिर से शुरू किया। इस बार वह पहले से भी अधिक सावधानी और मेहनत के साथ काम करने लगा। व्यापारी ने भी उसकी ईमानदारी और निष्ठा देखकर उसे ज्यादा जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में माधव को इतना धन मिलने लगा कि उसका घर फिर से खुशियों से भरने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई और बच्चे भी निश्चिंत होकर खेलने लगे। माधव के मन में एक नई आशा जागी। शायद अब मेरे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। अचानक आया प्रलोभन। एक दिन व्यापारी ने माधव को एक बड़ी रकम सौंपते हुए कहा, इसे शहर तक सुरक्षित पहुंचाना बहुत जरूरी है। माधव धन लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, अगर इस धन का थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने पास रख लूं, तो मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह विचार उसके मन में बार बार आने लगा। यह उसकी भक्ति और ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अंतरात्मा की आवाज। कुछ देर बाद माधव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन द्वंद्व में फंस गया। एक ओर गरीबी का दर्द, दूसरी ओर ईमानदारी और भगवान का डर। तभी उसे अचानक वही दिव्य अनुभूति हुई जो उसे पहले मंदिर में हुई थी। उसके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी,
सच्चा मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही स्थायी सुख देता है। माधव तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण विचार नहीं है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह एक भी सिक्का अपने पास नहीं रखेगा। ईमानदारी की जीत। माधव ने पूरा धन सुरक्षित रूप से व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी उसकी ईमानदारी से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज के समय में ऐसा सच्चा और विश्वास योग्य व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। आज से तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सहयोगी हो। उसने माधव को पहले से अधिक धन और सम्मान दिया। नई शुरुआत, लेकिन नई समस्या। अब माधव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। घर में पहले से बेहतर स्थिति हो गई, लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे। उन्होंने आपस में कहा, माधव अचानक इतना धनवान कैसे बन गया? जरूर इसमें कोई रहस्य है। धीरे धीरे उन्होंने माधव के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। झूठे आरोप और अपमान। कुछ ही दिनों में यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई कि माधव ने किसी गलत तरीके से धन कमाया है। लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग उसके सामने ही उसका अपमान करने लगे। माधव के लिए यह स्थिति बहुत कष्टदायक थी। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भक्ति की ओर वापसी। उस रात माधव सीधे मंदिर गया। उसने शांत होकर दीपक जलाया और माता लक्ष्मी के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके मन में शिकायत नहीं थी। उसने कहा, हे माता, मैं समझ चुका हूं कि यह भी मेरी परीक्षा का हिस्सा है। आप बस मुझे सही मार्ग पर बनाए रखें। दिव्य संकेत और धैर्य। मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। माधव को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धैर्य रखने का संदेश दे रही हो। उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, सत्य को समय लगता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। माधव के चेहरे पर फिर से शांति लौट आई, साहस लौट आई। भाग 2 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपनी दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। उसने प्रलोभन को त्याग कर ईमानदारी का मार्ग चुना और अपमान के बीच भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सत्य की विजय होती है। भाग 3। राज दरबार की परीक्षा, साजिश और माता लक्ष्मी का गुप्त संरक्षण। प्रस्तावना। भक्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लगता है, तो केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। माधव के जीवन में भी अब ऐसा ही होने लगा था। जहां कुछ लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग उसके विरुद्ध मन में ईर्ष्या, अनिसंबिजिया और द्वेष रखने लगे थे। राजा तक पहुंची अफवाह। गांव में फैल रही झूठी बातें धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गईं। कुछ लोगों ने जानबूझकर यह बात राजा तक पहुंचा दी कि माधव ने गलत तरीके से धन अर्जित किया है। राजा स्वभाव से न्यायप्रिय था, लेकिन वह हर बात की सच्चाई स्वयं जानना चाहता था। एक दिन अचानक सैनिक माधव के घर पहुंचे और उसे राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। माधव ने बिना किसी भय के अपने परिवार को आश्वस्त किया और शांत मन से सैनिकों के साथ चल पड़ा। दरबार में कठोर प्रश्न। राजमहल का वातावरण भव्य था, लेकिन उस दिन वहां एक गंभीरता छाई हुई थी। राजा ने माधव को सामने बुलाकर कहा, तुम्हारे बारे में हमें अनेक शिकायतें मिली हैं। कहा जाता है कि तुमने अनुचित तरीके से धन अर्जित किया है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने जीवन में केवल मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। यदि कोई संदेह हो तो उसकी परीक्षा ले लीजिए। राजा ने उसकी आंखों में देखा और कुछ क्षण सोचने लगा। चालाक दरबारियों की साजिश। दरबार में कुछ मंत्री ऐसे थे जो माधव से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि यह व्यक्ति सच्चा है तो इसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। माधव को एक भारी संदूक दिया गया जिसमें बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण भरा था। उसे आदेश दिया गया कि वह इसे दूसरे नगर तक सुरक्षित पहुंचाए।
लेकिन किसी को यह नहीं बताया गया कि यह एक परीक्षा है। मार्ग में धोखा और हमला। माधव संदूक लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, जंगलों और सुनसान रास्तों से होकर गुजरता था। जैसे ही वह एक घने जंगल में पहुंचा, कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें सौंप दो। माधव ने समझ लिया कि यह एक बड़ी साजिश है। उसने बिना घबराए स्थिति को समझा और साहस के साथ उनका सामना किया। बुद्धि और साहस की परीक्षा। माधव ने सीधे संघर्ष करने के बजाय अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने कहा, इस संदूक में जो है वह तुम ले सकते हो, लेकिन इसे खोलने का तरीका केवल मुझे पता है। लुटेरे उसके शब्दों में उलझ गए। उसी समय माधव ने मौका पाकर वहां से निकलने का रास्ता बना लिया और संदूक को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ गया। अदृश्य सहायता का अनुभव। जब वह आगे बढ़ रहा था, उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। जंगल का रास्ता अचानक आसान लगने लगा और उसे सही दिशा बिना भटके मिलती रही। उसके मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। सत्य की जीत। माधव सुरक्षित रूप से संदूक को निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। जब वह वापस दरबार पहुंचा तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे और योग्य व्यक्ति हो। दरबारियों की साजिश उजागर हो गई। जो लोग माधव के विरुद्ध थे वे लज्जित हो गए। सम्मान और आशीर्वाद। राजा ने माधव को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम राज्य के विश्वसनीय व्यक्तियों में गिने जाओगे। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। भाग 3 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपनी तीसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। साजिश, आरोप और संकट के बीच भी उसने धैर्य, साहस और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी सत्य की विजय होती है और माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 4। घर पर आया भयानक संकट, विश्वास की डगमगाहट और माता लक्ष्मी की मौन कृपा। प्रस्तावना। भक्तों, जब जीवन में सफलता की किरण दिखाई देने लगती है, तब कई बार अचानक ऐसा तूफान आता है जो मनुष्य के विश्वास को हिला देता है। माधव के जीवन में भी अब एक ऐसा ही समय आने वाला था जहां उसे धन या सम्मान नहीं, बल्कि अपने परिवार और हृदय की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। अचानक बदलती परिस्थिति। राज दरबार से सम्मान मिलने के बाद माधव का जीवन थोड़ा स्थिर होने लगा था। घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं रही थी और परिवार के चेहरे पर सुकून लौट आया था। लेकिन एक दिन सुबह अचानक उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। शुरुआत में सबने इसे साधारण बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। माधव ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। घर का वातावरण भय और चिंता से भर गया। संतान की पीड़ा और असहायता। माधव का छोटा बच्चा अपनी मां को उस हालत में देखकर रोने लगा। उसकी मासूम आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। माधव ने पहली बार अपने आप को इतना असहाय महसूस किया। धन, सम्मान, मेहनत, सब कुछ उस समय बेकार लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं अपने परिवार की रक्षा ही नहीं कर सकता तो मेरे पास जो कुछ है उसका क्या अर्थ। चिकित्सा की असफलता। माधव अपनी पत्नी को लेकर पास के नगर गया, जहां बड़े वैद्य और चिकित्सक थे। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाया। दिन बीतते गए और स्थिति और गंभीर होती चली गई। माधव के पास जो धन था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। विश्वास का डगमगाना। एक रात माधव अकेला बैठा था। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। मैंने हमेशा सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके मन में पहली बार संदेह की भावना आई। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी पुरानी अनुभूतियां याद आईं, जब उसे कठिन समय में अदृश्य सहायता मिली थी। मंदिर की ओर अंतिम आशा।
अगले दिन माधव अपनी पत्नी को घर छोड़कर मंदिर चला गया। उसने शांत होकर दीपक जलाया और माता माता लक्ष्मी के सामने बैठ गया। इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं थी। उसने कोई मांग नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं की। बस इतना कहा, हे माता, मैं अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूं। मौन कृपा का संकेत। मंदिर में गहरी शांति थी। माधव को लगा जैसे उसके मन का भार हल्का हो गया है। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास लौटने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धैर्य रखने का संदेश दे रही हो। अचानक हुआ परिवर्तन। जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसकी हालत में सुधार होने लगा। वैद्य भी आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी विशेष औषधि के यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। कठिन समय का अंत। कुछ समय बाद उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। माधव के बच्चे की मुस्कान वापस आ गई। इस पूरे अनुभव ने माधव को अंदर से और मजबूत बना दिया। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया था। भाग 4 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपने जीवन की एक और कठिन परीक्षा को पार किया। जहां धन, शक्ति और प्रयास सब विफल हो गए, वहां केवल श्रद्धा और समर्पण ने उसका साथ दिया। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी कठिन समय के बाद सुख और शांति का आगमन होता है और माता माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 5। अचानक लगी भीषण आग, सब कुछ नष्ट और विश्वास की अंतिम परीक्षा। प्रस्तावना। भक्तों, जब जीवन में थोड़ी स्थिरता लौटती है, तब कभी कभी ऐसा प्रहार होता है जो मनुष्य की सारी मेहनत और धैर्य को एक ही क्षण में राख कर देता है। माधव के जीवन में भी अब एक ऐसा ही भयानक मोड़ आने वाला था, जहां उसे अपने सपनों, मेहनत और परिवार की सुरक्षा के बीच एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। शांत जीवन में अचानक हलचल। पत्नी के स्वस्थ होने के बाद माधव का घर फिर से खुशियों से भर गया था। वह अपने काम में लगा हुआ था और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित कर रहा था। एक शाम वह खेत से लौट रहा था। आकाश में हल्की लालिमा थी और हवा में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। भयानक दृश्य। माधव के कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ है। तेज लपटें आसमान को छू रही थीं और धुआं पूरे वातावरण को ढक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर घर की ओर भागा और जोर से पुकारा, कोई अंदर तो नहीं है? परिवार की रक्षा। सौभाग्य से उसकी पत्नी और बच्चा बाहर सुरक्षित खड़े थे, लेकिन वे भय से कांप रहे थे। माधव ने तुरंत उन्हें अपने पास लिया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने उसका पूरा घर जल रहा था, जहां उसकी सारी मेहनत और सपने बसे हुए थे। सब कुछ समाप्त। कुछ ही देर में आग ने घर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। लकड़ी, अनाज, वस्त्र, सब कुछ जलकर राख हो गया। माधव के पास जो थोड़ा बहुत धन बचा था, वह भी आग में नष्ट हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी वर्षों की मेहनत खत्म हो गई। मन का टूटना। माधव जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर से जैसे सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे माता, अब क्या बचा है मेरे पास? उसके मन में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। लोगों का व्यवहार। कुछ गांव वाले उसके पास आए और सहानुभूति जताने लगे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। देखा, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अंत में यही होना था। ये शब्द माधव के दिल में और गहराई तक चुभ गए। अंदर की शक्ति जागना। कुछ समय बाद माधव ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने परिवार की ओर देखा, जो अभी भी भयभीत था। तभी उसके मन में एक विचार आया, जब तक मेरा परिवार सुरक्षित है, तब तक सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। उसके भीतर एक नई शक्ति जागी। भक्ति की ओर वापसी। उस रात माधव
खुले आकाश के नीचे बैठा था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प था। उसने आंखें बंद की और माता माता लक्ष्मी का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, केवल एक गहरी भावना थी, पूर्ण समर्पण की भावना, अदृश्य सहायता। अगले ही दिन कुछ ऐसे लोग माधव के पास आए जिनसे उसने कभी सहायता की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उसे अस्थायी रहने के लिए स्थान दिया और भोजन की व्यवस्था भी की। माधव समझ गया कि यह केवल संयोग नहीं है, यह उस अदृश्य कृपा का परिणाम है जो कठिन समय में मनुष्य को संभालती है। नई शुरुआत का संकल्प। माधव ने तय किया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। वह पहले से भी अधिक मेहनत करेगा और अपने परिवार को फिर से सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। भाग 5 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का सामना किया। जहां सब कुछ समाप्त हो गया, वहां भी उसने आशा और विश्वास को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, अंततः उसे संभालने का मार्ग अवश्य मिलता है और माता माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 6 है घने जंगल में खो जाना, जीवन मरण का संकट और अदृश्य मार्गदर्शन। प्रस्तावना। भक्तों, जब मनुष्य सब कुछ खोकर भी फिर से खड़ा होने का संकल्प लेता है, तब उसकी राह आसान नहीं होती। अक्सर उसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां हर कदम पर डर, अनिश्चितता और जीवन मरण का प्रश्न खड़ा होता है। माधव के जीवन में अब एक ऐसी ही घटना घटने वाली थी जहां उसे अपने साहस, धैर्य और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। नई शुरुआत की कोशिश। घर जलने के बाद माधव ने हार नहीं मानी। उसने पास के एक नगर में काम खोजने का निर्णय लिया ताकि वह फिर से अपने परिवार के लिए कुछ बना सके। सुबह सुबह वह अपने गांव से निकल पड़ा। उसके पास न कोई साधन था, न पर्याप्त धन, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था जिसे पार करना आवश्यक था। जंगल का भयावह वातावरण। जैसे ही माधव जंगल के भीतर पहुंचा, चारों ओर का वातावरण बदल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा, अजीब आवाजें, सब कुछ डरावना लग रहा था। हवा में एक सन्नाटा था जो किसी भी क्षण खतरे का संकेत दे सकता था। माधव ने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। रास्ता भटक जाना। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। जिस दिशा में वह जा रहा था, वह उसे कहीं और ले जा रही थी। उसने कई बार वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह और अधिक अंदर चला जाता। अब वह पूरी तरह जंगल के बीच फंस चुका था। भूख और प्यास का संकट। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। माधव के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख और प्यास ने उसकी शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने एक पेड़ के सहारे बैठकर कुछ देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। खतरे का सामना। रात होने लगी। अचानक उसे पास से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। माधव ने अपने भीतर साहस जुटाया और स्थिर खड़ा हो गया। उसने भागने के बजाय शांत रहने का निर्णय लिया। कुछ क्षण बाद वह जानवर दूसरी दिशा में चला गया। निराशा का क्षण। अब माधव पूरी तरह थक चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां घने पेड़ों के बीच से थोड़ा सा आकाश दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक क्षण के लिए निराशा आई। शायद मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आस्था का प्रकाश। उसी क्षण उसने आंखें बंद की और माता माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसने कोई शब्द नहीं बोले, बस अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी दूर कहीं से आ रही थी, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रही हो। दिव्य मार्गदर्शन। माधव धीरे धीरे उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था
कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में ले जा रही है। थोड़ी देर बाद वह जंगल के किनारे पहुंच गया। उसके सामने खुला रास्ता था जो सीधे नगर की ओर जाता था। जीवन की नई समझ। माधव ने गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा और मन ही मन समझ गया कि वह केवल अपने प्रयास से नहीं बल्कि किसी दिव्य कृपा से बच पाया है। अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। भाग 6 का समापन। इस प्रकार माधव ने जीवन मरण के संकट को पार किया। जहां हर रास्ता बंद लग रहा था, वहां उसे अदृश्य मार्गदर्शन मिला। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग मिल जाता है और माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 7। धोखे का जाल, विश्वासघात और भाग्य को बदल देने वाली रात। प्रस्तावना। भक्तों, जीवन में सबसे कठिन चोट वह नहीं होती जो बाहर से लगती है, बल्कि वह होती है जो अपने ही किसी व्यक्ति के विश्वासघात से मिलती है। माधव अब तक अनेक संकटों से गुजर चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जहां उसे धोखे, लालच और छल का सामना करना पड़ा। नगर में नई शुरुआत। जंगल से निकलने के बाद माधव नगर पहुंचा। नगर में जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। चारों ओर भीड़, अफवाह, व्यापार, आवाजें और हलचल। माधव ने काम की तलाश शुरू की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक बड़े व्यापारी के यहां काम मिल गया। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे माधव फिर से स्थिर होने लगा। नया मित्र या छुपा हुआ शत्रु। उसी गोदाम में एक व्यक्ति काम करता था। उसका नाम रघु था। रघु शुरुआत में माधव से बहुत मित्रता दिखाने लगा। वह उसके साथ बैठता, बातें करता और उसकी मदद भी करता। माधव को लगा कि उसे इस नए शहर में एक सच्चा साथी मिल गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रघु के मन में कुछ और ही चल रहा है। लालच की योजना। गोदाम में बहुमूल्य वस्तुएं और धन रखा रहता था। रघु ने एक दिन माधव से कहा, हम दोनों मिलकर अगर थोड़ा सा सामान निकाल लें तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। माधव ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई का मार्ग चुना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अब एक योजना बन चुकी थी। विश्वासघात की शुरुआत। एक रात गोदाम में चोरी हो गई। अगली सुबह जब मालिक को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया। सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। रघु ने चालाकी से पूरा दोष माधव पर डाल दिया। उसने कहा, मैंने खुद देखा है कि रात को माधव गोदाम के पास था। आरोप और अपमान। माधव के ऊपर अचानक गंभीर आरोप लग गया। मालिक ने उसे गुस्से में डांटा और कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने ही विश्वास तोड़ दिया। माधव के पास अपने बचाव में कोई प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों में दर्द और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। निर्दोष होते हुए भी सजा। माधव को काम से निकाल दिया गया। नगर में उसके बारे में गलत बातें फैलने लगीं। जिस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी से सब कुछ पाया था, वही अब बिना गलती के दोषी ठहराया जा रहा था। अंदर की लड़ाई। उस रात माधव अकेला बैठा था। उसके मन में गुस्सा, दुख और निराशा सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। वह सोच रहा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। निर्णायक क्षण। कुछ समय बाद उसने अपने मन को शांत किया। उसने सोचा, यदि मैं भी गुस्से और बदले के रास्ते पर चलूं तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा। उसने निर्णय लिया कि वह सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्य संकेत। रात के गहरे सन्नाटे में माधव ने आंखें बंद की और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसके मन में एक शांत भावना उत्पन्न हुई। सत्य छुप सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति लौट आई। अचानक मोड़। अगले दिन नगर में खबर फैली कि चोरी करने वाला असली व्यक्ति पकड़ा गया है। वह और कोई नहीं बल्कि रघु ही था। उसने पकड़े जाने के बाद सब कुछ सच बता दिया। सम्मान की वापसी।
मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत माधव के पास आया और उससे क्षमा मांगी। उसने कहा, तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें बिना कारण दोषी ठहराया। माधव ने शांत मन से उसे क्षमा कर दिया। भाग 7 का समापन। इस प्रकार माधव ने विश्वासघात और अपमान की कठिन परीक्षा को भी पार कर लिया। जहां झूठ और छल ने उसे गिराने की कोशिश की, वहीं अंत में सत्य की विजय हुई। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी झूठे आरोप और बाधाएं अंततः समाप्त हो जाती हैं और माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 8। अचानक हमला, जीवन पर खतरा और साहस की अग्नि परीक्षा। प्रस्तावना। भक्तों, जब कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है तो उसकी परीक्षा और भी कठोर हो जाती है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जहां केवल ईमानदारी या धैर्य ही नहीं, बल्कि साहस और त्वरित निर्णय ही जीवन बचा सकते हैं। माधव के जीवन में अब एक ऐसा ही क्षण आने वाला था जहां हर पल खतरे से भरा था। नया अवसर, नई जिम्मेदारी। रघु के सच सामने आने के बाद व्यापारी ने माधव को फिर से काम पर रख लिया। इस बार उसने माधव को और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उसे कीमती सामान को एक दूर स्थित बाजार तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। माधव ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। सुनसान रास्ता और बढ़ता डर। रास्ता इस बार पहले से अलग था। उसे ऐसे मार्ग से गुजरना था जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। चारों ओर वीरानी थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। अचानक घात। जैसे ही माधव एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था, अचानक कुछ लोग छुपे हुए स्थानों से निकलकर उसके सामने आ गए। वे हथियारों से लैस थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने रास्ता रोक लिया और कठोर आवाज में कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। डर और निर्णय का क्षण। माधव के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह डर कर सब कुछ सौंप दे, या फिर साहस दिखाकर स्थिति का सामना करे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। साहस और बुद्धि का प्रयोग। माधव ने तुरंत परिस्थिति को समझा। उसने सीधे टकराव करने के बजाय अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने धीरे धीरे बात करते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई और पास के पत्थरों के पीछे छुप गया। खतरनाक पीछा। हमलावर उसके पीछे दौड़े। अब यह केवल सामान बचाने की बात नहीं थी, बल्कि उसकी जान का भी सवाल था। माधव तेजी से भागता रहा, कांटों और पत्थरों से गुजरते हुए। उसके पैरों में चोट लग रही थी, लेकिन उसने रुकना उचित नहीं समझा। आखिरी सीमा। कुछ दूर भागने के बाद वह एक खाई के किनारे पहुंच गया। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे हमलावर तेजी से करीब आ रहे थे। उस पल माधव के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। विश्वास का निर्णय। उसने आंखें बंद की और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण किया। फिर बिना सोचे समझे उसने खाई की ओर छलांग लगा दी। अद्भुत घटना। नीचे गिरते समय उसे लगा कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गिरना धीमा हो गया है, जैसे कोई उसे थाम रहा हो। वह नीचे एक नरम स्थान पर गिरा, जहां उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। ऊपर खड़े हमलावर उसे नीचे देख ही नहीं पाए और कुछ समय बाद वहां से चले गए। जीवन की नई समझ। माधव ने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। वह सुरक्षित था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस अदृश्य शक्ति की कृपा थी जो हर संकट में उसकी रक्षा कर रही थी। भाग 8 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपने जीवन के एक और खतरनाक संकट को पार किया। जहां हर रास्ता बंद हो गया था, वहां भी उसे बचाने का मार्ग मिल गया। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी बड़े से बड़े संकट में रक्षा का मार्ग अवश्य मिलता है और माता लक्ष्मी उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करती हैं। भाग 9। अचानक मिला अपार धन
भाग्य का खुलना और भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा। प्रस्तावना। भक्तों, जीवन में कठिनाइयां जितनी बड़ी होती हैं, कई बार उसके बाद मिलने वाला अवसर भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन हर बड़ा अवसर अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आता है, मन और स्वभाव की परीक्षा। माधव के जीवन में अब एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था जहां उसे पहली बार अपार धन मिला, लेकिन उसी के साथ उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू हुई, अनजानी राह पर आगे बढ़ना। खाई से बचने के बाद माधव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी उस घटना से विचलित था। कुछ समय बाद उसने उठकर आसपास का रास्ता तलाशना शुरू किया। यह स्थान उसके लिए बिल्कुल अनजान था। चारों ओर चट्टानें और झाड़ियां थीं, जैसे कोई पुराना और भूला हुआ क्षेत्र हो, छिपा हुआ रहस्य। चलते चलते माधव को एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा का द्वार आधा टूटा हुआ था और ऐसा लगता था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं गया हो। माधव के मन में जिज्ञासा जागी। वह सावधानी से अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे हल्की चमक दिखाई दी। अद्भुत खोज। जैसे ही वह उस स्थान तक पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां मिट्टी के बर्तनों में भरा हुआ स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई थीं। इतना धन उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मन का द्वंद्व। उसके मन में तुरंत विचार आया, अगर यह सब मेरा हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दूसरा विचार भी उठा। यह धन मेरा नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। उसका मन लालच और धर्म के बीच झूलने लगा। निर्णय का क्षण। माधव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल उतना ही लूंगा जितना मेरे परिवार की आवश्यकता है। उसने बहुत सारा धन वहीं छोड़ दिया और केवल थोड़ा सा लेकर बाहर निकल आया। भाग्य का बदलना। नगर लौटने के बाद माधव ने उस धन का उपयोग समझदारी से किया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और व्यवहार से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही समय में माधव एक सम्मानित व्यापारी बन गया। नई चुनौती, अहंकार का जन्म। धन और सफलता के साथ उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसके मन में एक हल्का सा अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है। भक्ति में कमी। अब वह पहले जितना मंदिर नहीं जाता था। माता लक्ष्मी का स्मरण भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसका ध्यान अधिकतर अपने व्यापार और धन बढ़ाने पर रहने लगा। अचानक संकेत। एक रात माधव को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह उसी गुफा के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं है। सारा धन गायब हो चुका है और चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। उसके मन में डर उत्पन्न हुआ, सच्चाई का एहसास। सुबह उठते ही माधव समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संकेत था कि यदि उसने अपने मार्ग को नहीं सुधारा तो जो कुछ उसे मिला है वह भी चला सकता है। उसके मन में पछतावा हुआ। वापसी का निर्णय। उस दिन माधव सीधे मंदिर गया। उसने शांत होकर माता लक्ष्मी के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, हे माता, मैं भूल गया था कि यह सब आपकी कृपा है। अब मैं फिर से उसी मार्ग पर लौटना चाहता हूं। उसके मन में फिर से विनम्रता जाग उठी। भाग 9 का समापन। इस प्रकार माधव ने धन और अहंकार की परीक्षा को भी समझ लिया। जहां अपार संपत्ति ने उसके मन को डगमगाया, वहीं समय रहते उसे सही मार्ग का संकेत मिल गया। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धन तो आता ही है, लेकिन साथ ही उसे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि भी प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी उसकी कृपा बनाए रखती हैं। भाग 10। दिव्य स्वप्न का आदेश, त्याग की परीक्षा और भाग्य का अप्रत्याशित मोड़। प्रस्तावना। भक्तों,
जब मनुष्य अपने जीवन में धन और सफलता प्राप्त कर लेता है, तब उसके सामने सबसे कठिन परीक्षा आती है, त्याग और धर्म की परीक्षा। माधव अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन, सम्मान और सुविधा सब कुछ था। लेकिन अब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे यह तय करना था कि वह धन को चुनेगा या धर्म को। समृद्धि के बीच छिपा संकेत। समय बीतता गया। माधव का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग दूर दूर से उससे व्यापार करने आते थे। लेकिन इसी समृद्धि के बीच उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं है। अद्भुत स्वप्न। एक रात माधव गहरी नींद में था। तभी उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक शांत और प्रभावशाली स्वर गूंजा, जो कुछ तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। माधव उस आवाज को सुनकर स्तब्ध रह गया। स्वप्न का अर्थ। सुबह उठने के बाद भी वह स्वप्न उसके मन में घूमता रहा। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। वह सोचने लगा, क्या यह कोई संकेत है? संत से भेंट। कुछ दिनों बाद नगर में एक संत का आगमन हुआ। लोग उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे थे। माधव भी उनके पास पहुंचा और अपने स्वप्न के बारे में बताया। संत ने शांत स्वर में कहा, धन तभी शुभ होता है जब उसका उपयोग दूसरों के हित में किया जाए। माधव ने यह सुना और गहराई से सोच में पड़ गया। त्याग का निर्णय। उस रात माधव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएगा। अगले ही दिन उसने गरीबों को भोजन करवाया, जरूरतमंदों को वस्त्र दिए और कई लोगों की सहायता की। नई समस्या का जन्म। लेकिन जैसे ही उसने यह कार्य शुरू किया, उसके व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। कुछ सौदे रुक गए। कुछ लोगों ने भुगतान करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका धन कम होने लगा। लोग कहने लगे, इतना दान करने का यही परिणाम होता है। मन में संदेह। माधव के मन में एक क्षण के लिए संदेह उत्पन्न हुआ। क्या मैंने गलत निर्णय ले लिया? लेकिन उसी समय उसे संत के शब्द याद आए। उसने अपने मन को स्थिर किया और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अदृश्य कृपा का प्रभाव। कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। एक बड़े व्यापारी ने माधव के साथ व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। यह अवसर पहले से कहीं अधिक बड़ा था। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा और इस बार पहले से भी अधिक सफल हो गया। सच्चाई का बोध। माधव समझ गया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। यह केवल एक परीक्षा थी, जिसमें उसे यह सिद्ध करना था कि वह धन का सही उपयोग कर सकता है। अब उसके मन में शांति थी। भाग 10 का समापन। इस प्रकार माधव ने त्याग और धर्म की परीक्षा को भी पार कर लिया। जहां संदेह और हानि ने उसे डगमगाने की कोशिश की, वहीं उसके धैर्य और विश्वास ने उसे और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसे जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी उसकी कृपा से उसके मार्ग को सफल बनाती हैं। भाग 11। झूठे आरोपों का तूफान, कारावास का संकट और अदृश्य न्याय की विजय। प्रस्तावना। भक्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, तब कई बार उसके विरुद्ध ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। माधव अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि एक सफल और सम्मानित व्यापारी बन चुका था। लेकिन इसी सफलता के बीच उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे पूरी तरह तोड़ने का प्रयास करेगा। ईर्ष्या का जन्म। नगर में कई व्यापारी माधव की प्रगति से जलने लगे थे। वे आपस में कहते, यह व्यक्ति अचानक इतना आगे कैसे बढ़ गया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। धीरे धीरे उन्होंने उसके विरुद्ध एक योजना बनानी शुरू कर दी। भयानक साजिश। एक दिन नगर के खजाने से कुछ बहुमूल्य वस्तुएं चोरी हो गईं। यह घटना पूरे नगर में हलचल का कारण बन गई।
ईर्ष्यालु व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और चोरी का आरोप माधव पर लगा दिया। गिरफ्तारी और अपमान। सैनिक माधव के पहुंचे और उसे तुरंत पकड़कर ले गए। लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यक्ति को वे सम्मान देते थे वही अब अपराधी के रूप में ले जाया जा रहा था। माधव ने कोई विरोध नहीं किया। वह शांत मन से सैनिकों के साथ चला गया। कारागार का अंधकार। माधव को कारागार में डाल दिया गया। वहां का वातावरण अंधकारमय और भयावह था। चारों ओर निराशा थी और हर व्यक्ति अपने दुख में डूबा हुआ था। माधव ने पहली बार अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया था। अंदर की परीक्षा, अकेलेपन में उसके मन में कई विचार आने लगे। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? क्या मेरी सच्चाई कभी सामने आएगी? उसके मन में क्षण भर के लिए निराशा उत्पन्न हुई। भक्ति का सहारा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपने मन को संभाला। उसने आंखें बंद की और माता माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसके मन में एक शांत भावना उत्पन्न हुई। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। अद्भुत घटना। उसी रात कारागार में एक अजीब घटना घटी। एक प्रहरी जो वहां पहरा दे रहा था अचानक बीमार पड़ गया। उसे तुरंत बाहर ले जाया गया और उसकी जगह एक नया प्रहरी आया। यह नया प्रहरी माधव को ध्यान से देखने लगा। सच्चाई का खुलासा। कुछ समय बाद उस प्रहरी ने माधव से धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। वह वास्तव में एक गुप्त जासूस था जिसे राजा ने सच्चाई जानने के लिए भेजा था। उसने पूरी जांच की और सच्चाई सामने आ गई कि असली अपराधी वही व्यापारी थे जिन्होंने साजिश रची थी। न्याय की विजय। अगले दिन माधव को कारागार से बाहर लाया गया। राजा ने स्वयं उसके सामने आकर कहा, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। साजिश रचने वाले व्यापारियों को दंड दिया गया। सम्मान की पुनः प्राप्ति। माधव को पहले से भी अधिक सम्मान मिला। लोगों का उसके प्रति विश्वास और बढ़ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि विनम्रता थी। आत्मिक परिवर्तन। इस घटना ने माधव को अंदर से और भी मजबूत बना दिया। अब वह समझ चुका था कि जीवन में सच्चाई का मार्ग कठिन होता है लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। भाग 11 का समापन। इस प्रकार माधव ने झूठे आरोप और कारावास की कठिन परीक्षा को भी पार किया। जहां सब कुछ उसके विरुद्ध था वहीं अंत में सत्य और न्याय की विजय हुई। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में भी अन्याय और झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाते और माता माता लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। भाग 12। दिव्य दर्शन की रात। भाग्य का पूर्ण परिवर्तन और कृपा का रहस्य। प्रस्तावना। भक्तों, जब कोई मनुष्य बार बार कठिनाइयों से गुजरकर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता तब एक समय ऐसा आता है जब उसे उसकी भक्ति का प्रत्यक्ष फल मिलने लगता है। माधव ने अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना किया था। दरिद्रता, अपमान, विश्वासघात, संकट, हानि। लेकिन हर बार उसने श्रद्धा और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। अब उसके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला था जहां उसकी वर्षों की भक्ति उसे एक अद्भुत अनुभव देने वाली थी। शांत रात और गहरी अनुभूति। एक रात माधव अपने घर में शांत बैठा था। बाहर चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अलग ही सन्नाटा था। उसका मन उस दिन बहुत शांत था, जैसे किसी बड़ी घटना का संकेत मिल रहा हो। वह धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गया। अचानक दिव्य प्रकाश। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश सामान्य नहीं था। उसमें एक अद्भुत शांति और शक्ति थी। माधव ने आंखें खोलीं और उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। माता का प्रकट होना। उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत था। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और माता माता लक्ष्मी का स्मरण किया। दिव्य वाणी। उसी क्षण एक मधुर और गंभीर वाणी गूंजी। वत्स, तुम्हारी भक्ति
धैर्य और सच्चाई ने हमें प्रसन्न किया है। माधव का हृदय श्रद्धा से भर गया। कृपा का आशीर्वाद। वाणी आगे बोली, तुमने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दिया। तुमने धन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वरदान का रहस्य। वाणी ने कहा, हम तुम्हें धन, सम्मान और सुख का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। अद्भुत अनुभव। जैसे ही यह वाणी समाप्त हुई, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। माधव कुछ समय तक वहीं बैठा रहा। उसका मन पूर्ण शांति और आनंद से भर चुका था। जीवन में परिवर्तन। अगले ही दिन से उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगा। उसके व्यापार में अचानक वृद्धि होने लगी। लोग उसके पास और अधिक विश्वास के साथ आने लगे। लेकिन इस बार माधव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले से भी अधिक विनम्र और दयालु हो गया। सेवा का मार्ग। अब माधव ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, दूसरों की सहायता करना। वह गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को सहारा देता और समाज के लिए कार्य करने लगा। अंतर्मन की शांति। माधव के पास अब सब कुछ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में शांति थी। अब उसे किसी चीज का अभाव नहीं लगता था। भाग 12 का समापन। इस प्रकार माधव को उसकी भक्ति का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ। जहां उसने वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया, वहीं अंत में उसे दिव्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसकी भक्ति रंग लाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। भाग 13। अचानक आया विनाश। सब कुछ छिन जाने का भय और अडिग विश्वास की परीक्षा। प्रस्तावना। भक्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में सफलता, शांति और सम्मान प्राप्त कर लेता है, तब कई बार भाग्य उसे एक बार फिर परखता है। यह परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि उसका विश्वास परिस्थितियों पर टिका है या वास्तव में उसके भीतर स्थिर हो चुका है। माधव के जीवन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने धन, सम्मान और शांति प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब एक ऐसा संकट आने वाला था जो उसके जीवन की नींव तक को हिला देने वाला था। समृद्धि के बीच अनदेखा खतरा। माधव अपने व्यापार और सेवा कार्यों में व्यस्त था। नगर में उसका नाम एक सम्मानित और दयालु व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा था, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि दूर कहीं एक ऐसा संकट जन्म ले रहा है जो उसके जीवन को बदल देगा। भयानक आपदा का आगमन। एक रात अचानक तेज आंधी और वर्षा शुरू हो गई। आकाश में बिजली कड़कने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ तक हिलने लगे। यह सामान्य तूफान नहीं था, यह एक भयंकर प्राकृतिक आपदा का रूप ले चुका था। सब कुछ बिखरना। तूफान इतना शक्तिशाली था कि कई घर टूट गए। माधव का गोदाम, जहां उसका सारा सामान रखा था, भी इस आपदा की चपेट में आ गया। कुछ ही समय में उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। जिस धन और संपत्ति को उसने वर्षों में बनाया था, वह एक ही रात में समाप्त हो गया। लोगों की परेशानी। नगर के कई लोग इस आपदा से प्रभावित हुए थे। लोग अपने घरों और परिवार को बचाने में लगे हुए थे। चारों ओर भय और दुहक का वातावरण था। माधव का निर्णय। इस कठिन समय में माधव के सामने एक बड़ा निर्णय था। वह अपने नुकसान पर रोए या दूसरों की मदद करे। उसने बिना देर किए अपने दुख को पीछे छोड़ दिया और लोगों की सहायता में लग गया। सेवा की परीक्षा। माधव ने अपने पास बची हुई थोड़ी सी वस्तुएं भी जरूरतमंदों में बांट दी। वह दिन रात लोगों की मदद करता रहा। किसी को भोजन, किसी को आश्रय, किसी को सहारा देता रहा। अंदर का संघर्ष। हालांकि वह दूसरों की मदद कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। क्या मैं फिर से सब कुछ बना पाऊंगा? यह प्रश्न उसे बार बार परेशान कर रहा था। आस्था की शक्ति। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, माधव अकेला बैठा था।
उसने आंखें बंद की और माता माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसके मन में एक शांत भावना उत्पन्न हुई। जो खो गया है वह केवल परीक्षा का हिस्सा है। अद्भुत परिवर्तन। कुछ ही दिनों बाद नगर में सहायता पहुंचने लगी। राजा की ओर से मदद आई और कई व्यापारी भी सहयोग करने लगे। माधव के सेवा कार्यों की चर्चा हर ओर फैल गई। लोगों ने मिलकर उसकी भी सहायता की और उसे फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। सच्चा धन क्या है? इस पूरी घटना ने माधव को एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। सच्चा धन केवल धन नहीं होता, बल्कि वह विश्वास, सम्मान और लोगों का प्रेम होता है। भाग 13 का समापन। इस प्रकार माधव ने एक और विनाशकारी संकट को पार किया। जहां सब कुछ छिन गया, वहीं उसकी सेवा और विश्वास ने उसे फिर से उठने की शक्ति दी। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आए, अंततः उसे संभलने का मार्ग मिल जाता है और माता माता लक्ष्मी उसकी कृपा बनाए रखती हैं। भाग 14। अंतिम त्याग की परीक्षा। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय और भाग्य का निर्णायक मोड़। प्रस्तावना। भक्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को पार कर लेता है, तब अंत में एक ऐसी परीक्षा आती है जो उसके पूरे जीवन के मार्ग को तय करती है। यह परीक्षा केवल धन या संकट की नहीं होती, बल्कि हृदय और त्याग की होती है। माधव अब तक हर परीक्षा में सफल रहा था। उसने गरीबी देखी, अपमान सहा, संकट झेले और फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब उसके सामने जो आने वाला था, वह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय बनने वाला था। अचानक आया अवसर। एक दिन नगर में एक धनी व्यक्ति आया। वह एक बड़ा व्यापारी था और उसने माधव के कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने माधव से मिलकर कहा, मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा व्यापार करना चाहता हूं। यह अवसर तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि यदि माधव इसे स्वीकार करता, तो वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता था। छुपी हुई शर्त। लेकिन उस प्रस्ताव के साथ एक शर्त भी थी। व्यापारी ने कहा, तुम्हें अपना पूरा समय और ध्यान इस व्यापार में लगाना होगा। तुम्हें अपने सेवा कार्यों और लोगों की मदद करने के कार्य को छोड़ना होगा। यह सुनकर माधव चुप हो गया। मन का संघर्ष। माधव के सामने अब दो रास्ते थे। एक ओर अपार धन, वैभव और सफलता थी। दूसरी ओर सेवा, संतोष और उसका धर्म था। उसका मन द्वंद्व में फंस गया। परिवार की चिंता। जब उसने यह बात अपने परिवार को बताई, तो सबने कहा, यह अवसर छोड़ना उचित नहीं होगा। इससे हमारा जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। माधव के लिए यह निर्णय और भी कठिन हो गया। निर्णय की रात। उस रात माधव सो नहीं सका। वह बार बार सोच रहा था, क्या मुझे धन को चुनना चाहिए या अपने धर्म को? उसके भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। आस्था का मार्ग। आखिरकार वह मंदिर गया। उसने शांत होकर माता माता लक्ष्मी के सामने बैठकर अपने मन को शांत किया। उसने कहा, हे माता, मुझे सही मार्ग दिखाइए। कुछ समय बाद उसके मन में एक स्पष्ट भावना उत्पन्न हुई। सच्चा मार्ग वही है जहां दूसरों। अंतिम निर्णय। अगले दिन माधव उस व्यापारी के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए लोगों की सेवा और मेरा धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापारी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अप्रत्याशित परिणाम। कुछ क्षण बाद वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम धन को चुनते हो या धर्म को। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के यह व्यापार करूंगा। भाग्य का परिवर्तन। माधव को वह अवसर मिल गया, लेकिन इस बार बिना किसी त्याग के। उसका व्यापार और भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी सेवा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंदर की शांति